हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वेजिटेबल के बारे में जो सब्जी होने के साथ साथ एक बेहतरीन औषधि का काम भी करती है। जी हाँ, वीडियो में देखकर आप समझ ही गए हैं। हम बात कर रहे हैं कुंदरू की। कुंदरू को हिंदी में टिंडोरा या टिंडली के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं इसे कंदूरी भी कहा जाता है। वहीं अंग्रेजी में इसे आइवी गॉड या फिर स्कारलेट गॉड भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे छोटी लौकी भी कहा जाता है। वहीं इसे तेलुगु में डोंडाकाया, तमिल में कोवई कहा जाता है, मराठी में तेंदली कहा जाता है, वहीं बंगाली में तेल कुचा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुंदरू से क्या क्या बनाया जाता है। इससे बेहद ही स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि रायता, सब्जी, भरवा कुंदरू। और इसके अलावा इसके रस का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। कुंदरू के पकोड़े भी बनाए जाते हैं। इसके टुकड़ों को बेसन में लपेट कर डीप फ्राई करके भी पकोड़े बनाए जाते हैं। कुंदरू को प्राचीन काल से ही एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये कान के दर्द, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। इसके अतिरिक्त हाई ब्लड प्रेशर में और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों में भी इसका भरपूर मात्रा में उपयोग होता है। ये सारी बीमारियां इसको खाने के बाद काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती हैं। कुंदरू में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण भी पाए जाते हैं, यानी अगर किसी कारणवश किसी को गठिया बाई की शिकायत होती है तो उसके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी होता है, यानी शरीर में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के रूप में भी ये काम करती है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में इस प्लांट को, इस बेल को ज़रूर लगाएं और इसकी स्वादिष्ट सब्जी का भी आनंद लें। हालांकि कुछ लोगों को इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए आप अपने जो व्यंजन बनाते हैं इसमें इसका अलग अलग तरीके से उपयोग करके अपने खाने में इस्तेमाल करें। आप देखेंगे इसका स्वाद हर बार अलग होगा। कुंदरू में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ रखता है। अगर किसी कारणवश आपको इसके बीज पसंद नहीं है तो आप इसके बीज निकालकर भरमा कुंदरू बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। वहीं इसका उपयोग भारतीय, इंडोनेशियाई और थाई व्यंजनों में भी किया जाता है। अब बात करते हैं इसे ग्रो कैसे किया जाता है। इसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जाता है और बीज के द्वारा भी ग्रो किया जाता है। अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो आप ज़रूर इसको देख लें कि उसमें गांठ वाला हिस्सा ज़रूर हो, क्योंकि अगर गांठ वाला हिस्सा होगा तो वहाँ से जड़ निकलती हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। अगर आप गांठ वाला हिस्सा नहीं लेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो कुछ ज़्यादा दिन में ग्रो होगी। और बीज से ग्रो करना है तो इसके पके हुए फलों को लेकर उनके अंदर के बीज को निकालकर आप मिट्टी में डाल दीजिए। आप गीले बीज भी डाल सकते हैं या फिर उन्हें सुखाकर डाल सकते हैं। हालांकि बरसात के सीज़न में इसके बीज पक जाते हैं और इसी समय ही इसके बीज सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। आप उन्हें इसी तरह निकाल कर बिखेर कर मिट्टी में डाल सकते हैं। आप देखेंगे कुछ दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल आए। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसकी कटिंग लगाने से होता है, क्योंकि जैसे ही हम कटिंग बारिश के सीज़न में लगाते हैं बहुत अच्छे से ग्रो होती है और बहुत जल्दी ग्रो होती है। ये तो बात हुई कुंदरू के उपयोग की और इसे लगाने की विधियों की। अब हम बात करेंगे कि आखिर कुंदरू का नुकसान है क्या नहीं। जी हाँ, कुंदरू का सेवन कुछ लोगों को बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे लोगों को जिन्हें एलर्जी है, त्वचा की एलर्जी, उल्टी, मतली आदि होती है, तो हो सकता है कि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या या लो शुगर की समस्या है, उन्हें भी कुंदरू का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर ज़्यादा मात्रा में। इसके अतिरिक्त जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें भी इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर को बहुत कम कर देता है, तो हो सकता है इसके सेवन से उन्हें नुकसान हो। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को थकान ज़्यादा लगती है उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को इसे खाने से शरीर में दाने जैसे हो जाते हैं, इसलिए ऐसे लोग जिन्हें एलर्जी होती है वे भी इसे खाने से परहेज करें। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह होने वाली है तो इसे कुछ दिनों, लगभग 15 दिन पहले खाना बंद करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे खाकर कोई सर्जरी करवाएंगे तो हो सकता है इससे नुकसान ही हो। तो यदि हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।